पहले तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सेना बनाया, सरकार में बैठा मंत्री। और उसके बाद जब लाखों लाख लोग आ गए तो चोर दरवाजा से सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर उनके पोस्टर को चोर के तरह जाके पोस्टर पर कालिख लगा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। अरे हिम्मत है, मर्द हैं तो सामने में आकर के आप फाड़ते पोस्टर और कालिख लगाते तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पटना में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर फाड़े जाने, उस पर कालिख पोते जाने तथा चोर 420 लिखे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान और कानून की बात कर रहे हैं वो जानबूझकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक संप्रदाय धर्म को अपने बारे में, अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बोलने की आज़ादी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी एक व्यक्ति या दल के पेटेंट नहीं है, उनके तरफ से सभी को बुलावा गया था और लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा उनकी कथा में, उससे विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हताश और निराश है। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने साथ ही साथ मुंगेर के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर आज फिर निशाना साधा और कहा कि अभी 7 दिन से ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुए हैं, जो लोग उनके मटन पार्टी में शामिल हुए हैं उनकी जांच करा ली जाए कि कितने लोगों ने शराब पी थी। जनहित के मुद्दों पे भी विजय कुमार सिन्हा आज खुलकर पत्रकारों से बातचीत करते नजर आए। कहाँ वो बाधा बन रहा है, लेकिन इनको करना कुछ नहीं है, वर्गलाना है, लड़ाना है, भरमाना है और उसके नाम पर सत्ता प्राप्त करना है। शैक्षणिक वातावरण, शिक्षा विभाग कितना असफल रहा, कितनी अराजकता का शिकार हुआ है। दोष अपना है और दूसरे के नाम से रोना, ये बस चुनाव तक यही करेंगे। नीति आयोग के अंदर नीति आयोग ने इतना विकास का काम किया, आप उसको ईमानदारी से कर लिए होते, सारे प्रोजेक्ट में आप समय पर अवसर दिए होते तो आज बिहार का तस्वीर बदल जाता। देखिए, जिस व्यक्ति का विकृत मानसिकता हो, सत्ता और न्याय के साथ शासन चलाने का न सोच हो, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता जिसकी बन गई है, वो अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं, शर्म महसूस करता है। पहले तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सेना बनाया, सरकार में बैठा मंत्री। और उसके बाद जब लाखों लाख लोग आ गए तो चोर दरवाजा से सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर उनके पोस्टर को चोर के तरह जाके पोस्टर पर कालिख लगा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। अरे हिम्मत है, मर्द हैं तो सामने में आकर के आप फाड़ते पोस्टर और कालिख लगाते तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। सर, एक आखिरी सवाल है, आप जिस तरीके से बीते दिन आपने बयान दिया उसको लेकर अब जदयू पलटवार कर रही है, कह रही है कि 2019 में जब वही ललन सिंह भोज दिए थे तो आप क्या खाने पिए गए थे वहां पर? विजय सिन्हा कभी उनके भोज में नहीं सम्मिलित हुआ है और मैं इस तरह के पूरी तरह से विजय सिन्हा भेज मानसिकता का है और मैं चूड़ा दही का भोज करता हूं और लोगों को अपने मकर संक्रांति पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का एक मौका देते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। लेकिन जो लोग ये मटन और भात खिला रहे हैं और भात नहीं मटन पुड़ता है तो लाठी भी खिलाते हैं और उससे भी नहीं पूरा होता है तो लोग बता रहे हैं कि शहर के कुत्ते भी गायब हो गए, तो ये संस्कार मेरा नहीं है। हमने तो सरकार से मांग की है कि सच्चाई क्या है,
क्यों लाठी चार्ज हुआ वहाँ, क्यों लोग पिटाए, किस उत्सव किस विशेष अवसर था कि हजारों को मटन खिलाने का क्या माहौल था। अरे क्या कर रहे हैं ये आपके ठेकेदारों की जामात, जिससे कमीशन खोरी की वातावरण बन रही है। जितना भी काम हो रहा है खुल के कमीशन खोरी हो रहा है और उन ठेकेदारों के पैसे से इस तरह का भोज किया जाता है। इसका उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आज कमीशन खोरी इतनी चरम पर पहुंचा है कि विकास तो हो नहीं रहा, लेकिन जो विकास हो रहा है कमीशन खोरी के कारण उसकी गति रुक गई है। पदाधिकारी सहमा हुआ है, डर से लोग कोई काम नया नहीं कर रहा है। ये सब जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए।